नमस्कार। दोपहर के 1 बज चुके हैं। बिग एजेंडा के साथ हाजिर हूं मैं वंदना झा। आज के बिग एजेंडा में खास तौर से हम आपको देश के 65वें गणतंत्र की खास तौर से तस्वीरें दिखाएंगे, जो कि राजपथ पर अब से कुछ ही देर पहले नजर आई। देश आज अपना 65वां गणतंत्र मना रहा है। राजपथ पर अब से करीब 1 घंटे पहले गणतंत्र दिवस का समारोह खत्म हुआ। दुनिया ने राजपथ पर हमारे देश की ताकत के साथ संस्कृति को समेटे झांकियां देखी, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री की तस्वीर भी दिखी, जिस पर कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं। केजरीवाल, जो कुछ दिनों पहले तक गणतंत्र दिवस की परेड को वीआईपी लोगों का एंटरटेनमेंट कह रहे थे, आज खुद वीवीआईपी मंत्रियों और नेताओं के बीच बैठे नजर आए। आम आदमी के बीच रहने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सोमनाथ भारती भी आम लोगों की जगह वीवीआईपी रो में बैठे दिखाई दिए। ये देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परेड देखने पहुंचे जब सीएम पहुंचे, वो कैसे वीवीआईपी लोगों के बीच बैठकर ये परेड देख रहे हैं, झांकियां देख रहे हैं, समारोह देख रहे हैं। ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जिसमें गणतंत्र के जश्न का उड़ाया था मजाक अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने ये साफ तौर से कहा था कि परेड तो वीवीआईपी लोगों का मनोरंजन है, और ऐसे ही उसने गणतंत्र के समारोह का मजाक उड़ाया था। लेकिन इसी गणतंत्र के समारोह में शामिल होने खुद अरविंद केजरीवाल पहुंचे, लेकिन जहां एक तरफ उन्होंने कहा था कि वो आम लोगों की तरह दर्शक दीर्घा में बैठकर ये समारोह देखेंगे, उसके ठीक उलट ये तस्वीरें जो कि ये बयां कर रही है कैसे अरविंद केजरीवाल कहते कुछ है और करते कुछ है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि गणतंत्र दिवस का जो समारोह होता है, जो परेड होती है, वो वीआईपी लोगों के मनोरंजन के लिए होती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही थी कि अगर वो इसमें शामिल होते हैं तो वो आम लोगों की तरह इस को देखने के लिए, समारोह का आनंद उठाने के लिए पहुंचेंगे और आम लोगों के साथ ही बैठेंगे, आम लोगों की तरह ही बैठेंगे, दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के बयान की पोल खोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद ये कहते हुए भी कि वो आम लोगों के साथ दर्शक दीर्घा में बैठेंगे, खुद वीआईपी रो में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, खास मंत्रियों और नेताओं के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजपथ पर दर्शक दीर्घा में बैठकर गणतंत्र दिवस परेड और झांकियों का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन 1 हफ्ते पहले तो यही केजरीवाल गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की आलोचना कर रहे थे। इसे वीआईपी लोगों का मनोरंजन करार दे रहे थे। आप देखिए, 21 जनवरी को केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर क्या कहा था। 26 जनवरी कुछ वीआईपी राजपथ पे बैठ के अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ झांकियां देखें, इसको मैं 26 जनवरी नहीं मानता। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। दिख रहा है जनता का शासन। 26 जनवरी कुछ वीआईपी राजपथ पे बैठ के अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ झांकियां देखें, इसको मैं 26 जनवरी नहीं मानता। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। दिख रहा है जनता का शासन। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो अरविंद केजरीवाल की बातें हम सुनवा रहे हैं, उनको देखकर तो यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अपनी बात पर कायम नहीं रहते। देखिए, अभी जो बयान दिखाया न्यूज 24 पे, उसमें कहा कि क्या ये गणतंत्र है, क्या गणतंत्र हो गया है, और मुझे लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को क्या 5 दिन के भीतर वो गणतंत्र मिल गया। सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह की जिस गणतंत्र में आप शामिल हुए, जिस गणतंत्र समारोह में आप शामिल थे, आज बैठे थे, क्या इसी का विरोध करना चाह रहे थे वो? अजीब सी बात है। वो मुख्यमंत्री है, उन्हें पता है कि गणतंत्र दिवस समारोह की क्या महत्व है, पूरे देश की एक झलक होती है इसमें, उसकी एक अपनी परंपरा चली आ रही है, शहीदों को सम्मान दिया जाता है, और इसी का विरोध कर रहे थे। कह रहे थे कि वीवीआईपी इसका लाइव एंटरटेनमेंट है, और वो खुद बैठ के वीवीआईपी गैलरी में बैठे हुए थे और खुद लाइव एंटरटेनमेंट देख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि सब लोग ये सवाल पूछेंगे कि आखिर जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, जिस तरह का बयान, वो खुद उस बात पर खड़े क्यों नहीं उतरे? अगर उन्हें इतना ही लाइव एंटरटेनमेंट लग रहा था तो खुद शामिल नहीं होते। उन्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? उन्हें इस चीज से अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कथनी कहनी में कितना फर्क है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 हफ्ते भी नहीं गुजरा है कि आज वहीं पर खड़े हैं जहां जिसका वो विरोध कर रहे थे, जिस गणतंत्र का वो विरोध कर रहे थे। तो ये साफ दिखाता है कि
अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कहा था कि अगर वो गणतंत्र करेंगे तो यहीं धरना दिए रहेंगे, यहीं पे लाखों लोग को जमा करेंगे और यहीं पे गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और उनकी बातें अब कहां गई? अब जिस गणतंत्र दिवस समारोह जिसे एक परंपरा होती है उसका विरोध करने की बात कर रहे थे, वो अजीब सी बात है। उन्हें सीएम के नाते उन्हें भी इस प्रोटोकॉल का पता था, उन्हें भी इस बात का एहसास था कि उन्हें वहां जाना होगा, लेकिन सिर्फ लगता है कि अपने जनतंत्र, माफ कीजिएगा, अपने भीड़ तंत्र के लिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इससे ज्यादा उनका कुछ भी नहीं है। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल अपने बयानों में पीछे करते रहे हैं अमित, और उसके बाद आज जिस तरीके से अपने बयान के उलट यहां पर नजर आए, क्या लगता है कि अपने आप को अरविंद केजरीवाल सर्वोपरि मानते हैं और अपनी जो सोच है वो जनता पर और बाकी राजनेताओं पर थोपना चाहते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल बहुत जिद्दी है। उन्होंने एक शुरू से अपने एक बना रखा अपना और एक बना रखा है कि वो किसी चीज पर अड़ जाते हैं और उसे पूरा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा कि उनकी जो भी बातें लगभग वो फेल होते जा रही हैं। जहां तक जो धरना पे बैठे थे रेल भवन के सामने, वहां पर भी वो जिन मांगों को लेकर था, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि आंशिक रूप से उनकी बातें मानी गई। कुल मिलाकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही, जिस तरह से शिंदे के खिलाफ उन्होंने सुबह एक सख्त तेवर अपनाया हुआ था गृह मंत्री के खिलाफ, और शाम आते आते जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि भीड़ तंत्र, जिस भीड़ के भरोसे वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो भीड़ उनका साथ नहीं दे, वो अपनी बात पे पलट गए, उनके तेवर ढीले पड़ गए और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। तो केजरीवाल का जो तेवर है वो लगातार बदल रहा है। जो जिस तेवर से शुरुआत उन्होंने की थी, जिस आंदोलन से शुरुआत करके राजनीति तक पहुंचे थे, वो तेवर अब बहुत बदला हुआ है समय के साथ, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि सीढ़ी पर चढ़कर तार काटना आसान है, लेकिन किसी तार को जोड़ने के लिए एक सिस्टम होता है और सिस्टम के तहत ही काम की जाती है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें बदली है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए, उन्हें संयम इस्तेमाल करना चाहिए, और इस तरह से भीड़ तंत्र कर वो कोई अपनी बातें मनवा लेंगे या चीजें कर लेंगे, ये संभव नहीं है।